सत्र का आज जो है 71वां भाग है। आज का जो विषय है वो ब्रह्मचर्य के पालन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य के पालन करने से, ब्रह्मचर्य को धारण करने से। ब्रह्मचर्य इसके बारे में बता चुके हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब ब्रह्मचर्य के फल को जानते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं 38वें श्लोक में, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठा से वीर्य लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम। अब शब्दार्थ को जानते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम का जो अर्थ है ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करने पर, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करने पर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम का अर्थ है। फिर वीर्य लाभ, यानी कि शारीरिक, वीर्य लाभ का मतलब होता है शारीरिक और बौद्धिक बल बढ़ता है। वीर्य लाभ का मतलब होता है, अर्थ होता है शारीरिक और बौद्धिक बल बढ़ता है। ये ब्रह्मचर्य के सूत्र के शब्दों का अर्थ है। अब हम इसके अर्थ को जानते हैं। तो जब भी कोई भी यम है, वो यम तभी पूरा होता है जब मन, वाणी तथा शरीर से संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति का दो प्रकार का बल बढ़ता है, एक शारीरिक और दूसरा बौद्धिक। इनके बढ़ने से मनुष्य आनंद में रहता है। एक तो अर्थ इसका ये हो गया। दूसरा अर्थ यह है कि जब योगी मन, वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य का दृढ़ता के साथ पालन करने वाला होता है तो उसकी बौद्धिक और शारीरिक बल की वृद्धि होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके शारीरिक और बौद्धिक बल की वृद्धि होती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। अब ये बात आती है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। बहुत लोगों के मन में ये बार बार प्रश्न होता है। बहुत लोगों ने पढ़ रखा है ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत बड़ा एक साहित्य भी है। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत से जितने भी सन्यासी हैं, योगी हैं, वो अपना अपना अलग अलग मत और वक्तव्य दिए हुए हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब और अर्थ क्या होता है। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ होता है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के जैसा आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म की चर्या क्या है। ब्रह्म क्या करता है कि संसार में जितने भी अच्छे गुण हैं उनको धारण करता है और बुरे गुणों को, बुरे जो कर्म हैं उनको छोड़ता है। अच्छे गुणों को धारण करता है और बुरे कर्मों को, बुरे गुणों को छोड़ता है। तो इस तरह का अगर आपके अंदर गुण हैं, इस तरह से आप भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्मों को छोड़ते हैं, अच्छे गुणों को धारण करते हैं, बुरे गुणों को छोड़ते हैं, तो आप ब्रह्मचारी हैं। एक तो अर्थ ये होता है इसका। दूसरा अर्थ ये होता है कि काम वासनाओं को, चित्त में समस्त काम वासनाओं को, चाहे इंद्रियों के हों चाहे कर्मेंद्रियों के, समस्त जो काम वासनाएं हैं उनको चित्त में, उनको मन में न उभरने देना, न उठने देना ही ब्रह्मचर्य है। काम वासना केवल शारीरिक काम वासना नहीं है। काम जो वासना है वो आँख के द्वारा भी होता है, नाक के द्वारा भी होता है, जीवा के द्वारा भी होता है, त्वचा के द्वारा भी होता है, हाथ के द्वारा भी होता है, पैर के द्वारा भी होता है। तमाम इस तरह से जितने भी हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, जितने भी शरीर में इंद्रियां हैं, वो सभी से जो है हम जितने भी चेष्टा करते हैं इन विषयों में जाने के लिए, वो सभी से होता है। यही जो है उसके तरफ विमुख हो जाना, ये जो जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, कर्मेंद्रियों के विषय हैं, उनको छोड़ देना, उनको त्याग देना। केवल आवश्यकता होने पे जितना कर्म है, जितना कर्तव्य है, बस केवल उतना ही कर्म करना, भोग न करना, उसके तरफ लिप्त न होना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का यही अर्थ है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ जीवन में चले गए तो क्या हम ब्रह्मचारी हैं। तो ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि वीर्य रक्षा से तो है ही है। अगर आप वीर्य की रक्षा करते हैं
तो शरीर में बीमारियां नहीं होंगी, कमजोर नहीं होंगे। बहुत से भ्रांतियां ये फैली हुई हैं समाज में कि जो ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है उसको बीमारियां होती हैं, उसको तरह तरह के रोग होते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। तो एक गलत भ्रांति फैलाई गई है। हमारे योग में, हमारे जो है आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, आहार 3 स्तंभ होते हैं स्वास्थ्य के 3 स्तंभ माने गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इस 3 को जो धारण कर लेता है उसी को जो है स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। और स्वास्थ्य की पूरा जो अवधारणा है वो 3 स्तंभों पर टिकी हुई है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जो इसका पालन नहीं करता है वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति कभी स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह की जो कथन है कि जो वीर्य की रक्षा नहीं, जो वीर्य को रोकता है वो बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है या तमाम तरह से विक्षिप्त हो जाता है, ये गलत धारणा लोगों के अंदर फैलाई गई है। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े दवा बेचने वाले कंपनियों ने इसको एक भ्रांति फैलाई डॉक्टरों के माध्यम से कि वीर्य का क्षरण करो, वीर्य को नष्ट करो, वीर्य तो रोज बनता है जैसे हम खाना खाते हैं, और इसको नष्ट करो। और बहुत से लोग इसके प्रति लग करके वीर्य को क्षरण करने लगे, वीर्य को रज दोनों को क्षरण करने लगे। इससे जो है तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो गई, तमाम तरह के एड्स है, संक्रामक रोग हैं, ये बड़ी बड़ी बीमारियां खड़ी हो गई। व्यक्ति कमजोर हो गया, मानसिक रूप से कमजोर हो गया, शारीरिक रूप से कमजोर हो गया, बौद्धिक रूप से कमजोर हो गया। इसके प्रति कोई ध्यान नहीं देने वाला है। और आज का जो युवा वर्ग है या प्रौढ़ा वर्ग है वो, या फिर जो वृद्धा चौथेपन वाला, तीसरे एज वाला, जो थर्ड एज वाला जो है, 50 के ऊपर वाला भी जो व्यक्ति, जो समाज है, जो वर्ग है, वो भी इस चीज को नहीं मानता है, वो भी इसके प्रति ध्यान नहीं देता है। वो भी जो है भोग के तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है, भोग के तरफ ही ज्यादा अपने आप को लिप्त रखता है। देखिए, भोग से रोग होते हैं, जितने भोगी हुए हैं वो रोगी हो रहे हैं। इसलिए भोग के तरफ नहीं जाना है हमें। ब्रह्मचर्य का, एक तो ब्रह्मचर्य के ईश्वर की तरह आचरण करना है, दूसरा अपने सभी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को उन विषयों की तरफ से रोक करके उसकी, अपने शरीर की, मन की और बुद्धि की रक्षा करनी है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप ब्रह्मचारी कहलाते हैं और वीर्य लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। वीर्य लाभ को जो प्राप्त होता है उसके अंदर अद्भुत शक्ति होती है। वो हर व्यक्ति से अलग ही होता है, वो अलौकिक होता है, वो उन्नति के तरफ अग्रसर होने वाला व्यक्ति होता है, वो मोक्ष के तरफ अग्रसर होने वाला होता है। उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, विषयों की तरफ नहीं दौड़ती है, और वह जो है उसके शरीर में बल आ जाता है, उसके अंदर निरोगता उत्पन्न हो जाती है, दीर्घायु हो जाता है और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाता है। इस तरह का जो ब्रह्मचर्य का धारण करने वाला होता है। और जो है ब्रह्मचर्य का जो धारण करने वाला जो योगी होता है वो सभी सुखों को प्राप्त करता है। संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर पाता हो। वेद व्यास जी तो ये कहते हैं कि सभी गुणों को धारण करने वाला होता है जो ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य पालन से ही व्यक्ति एक अच्छा सामाजिक नागरिक बन सकता है, एक अच्छा सज्जन बन सकता है, एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। आजकल ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला दी गई हैं समाज में कि ये सब बकवास की चीजें हैं, ये जो बातें करते हैं ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर विज्ञान वाले अलग कहते हैं, साइंस वाले अपना प्रमाण देकर के सिद्ध करके लोगों को भ्रमित कर देते हैं। हमारे अंदर 7 धातुएं हैं, 7 धातुओं से शरीर बनता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या रज भी। रज, स्त्री के अंदर रज बनता है, पुरुष के अंदर शुक्र बनता है। तो इतनी प्रक्रियाओं के बाद रज और वीर्य बनता है। 7 धातुओं दोहन के बाद जो है रज और वीर्य बनता है। तो इतने कठिन तप करना पड़ता है रज और वीर्य बनाने के लिए। शरीर को इतनी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के 5 ग्राम 10 ग्राम रज और वीर्य बनता है। और हम मतलब कि धुएं में उड़ाए जा रहे हैं,
धुएं की तरफ उड़ाए जा रहे हैं। वीर लाभ की प्राप्ति होती है उसको, ब्रह्मचर्य का अगर कोई धारण करता है तो। विषयों की तरफ अपने आप को रोक दीजिए, विषयों से अपने आप को रोक दीजिए। जो भी इंद्रियों के विषय हैं, आंख भी एक विषय है, वो भी किसी की तरफ देखता है तो उसकी तरफ ललायित रहता है और उसको उसमें देखने में ही मजा आता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो है केवल आंख देख किसी को देखने के लिए, कोई स्त्री को कोई पुरुष को देखने के लिए जो दिन भर एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं और उसको नाम दे देते हैं कि मैं तो प्रेम करता हूं। वो तो मोह होता है। एक दूसरे को आकर्षित करने का बहुत बड़ा जखीरा निकाल रखा है। लव एक शब्द है अंग्रेजों का दिया हुआ, अंग्रेजी वर्ड का दिया हुआ एक शब्द है लव। अब उसी पे पूरी दुनिया पागल है। फिल्मी वालों ने उसको इतना, बॉलीवुड वालों ने इतना उसको आगे और इतना प्रमोट कर दिया कि अगर कोई इस तरह की बात कह देता है तो पूरी दुनिया उसके प्रति ललायित हो जाती है। पूरे स्त्री, पूरे बच्चे, पूरे नौजवान, पूरा युवक वर्ग, पूरा प्रौढ़ा वर्ग जो है पूरी तरह से उसका जानने मानने वाला हो जाता है। उसको कुछ पता ही नहीं है कि प्रेम किसको कहते हैं। कोई खाली मुंह से बोल देता है तो लोग समझते हैं कि अरे ये तो मुझे प्रेम करता है। कोई अभिनय करके कह देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मान जाता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे शरीर से प्रेम करता है। सच्चा प्रेमी थोड़ी है वो। प्रेम तो वही कर सकता है व्यक्ति जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई शर्त ना हो, जिसमें किसी वस्तु का लेस मात्र जो है आदान प्रदान ना हो, जिसमें किसी वस्तु का आदान प्रदान हो, जिसमें किसी एक दूसरे से भोग का छिपा हो, तो वो प्रेम नहीं, वो मोह है। मोह के बारे में मैं कई बार वर्णन कर चुका हूं कि आज कल जितने लोग हैं वो सभी लोग मोह करते हैं और मोह को मोह ना कर करके प्रेम कहते हैं। प्रेम शब्द को भी बदनाम करके रखा है लोगों ने। प्रेम शब्दों में भी विकृतियां लोगों ने ला दिया। उसको मोह कह देते, भोग कह देते, तो उस पे लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि ये तो हमें भोग ही बोल दिया, ये तो हमें काम ही बोल दिया। जो है सो बोलना चाहिए। प्रेम तो इतना पवित्र शब्द है कि भोग के लिए भी लोग प्रेम शब्द यूज कर लेते हैं। ये बड़ा अन्याय है और इसका परिणाम जो है समाज में देखने को मिल रहा है, परिवार में देखने को मिल रहा है कि आजकल जो शादियां हो रही हैं वो टूट जा रही हैं। जो प्रेम हो रहे हैं वो अस्थायी नहीं होते हैं। पति पत्नी का जो संबंध हो रहा है वो केवल घिसी पीटी जिंदगी जीने के लिए हो रहा है। 8-10 दिन तक जब तक एक दूसरे को कोई नहीं जानता है। आजकल की शादियां कैसी हो रही हैं? जब तक एक दूसरे को कोई नहीं जानता है तब तक तो बड़ा प्रेम रहता है। मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम हमारे लिए हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरे बिना नहीं जी सकते। इस तरह की तमाम बातें चलती हैं। जब एक दूसरे को जब व्यक्ति जान जाता है तो फिर उससे दूरियां बनाने लगता है। प्रेम, आज का जो प्रेम तभी तक है जब तक कि आप एक दूसरे को नहीं जानते। जब पति पत्नी एक दूसरे को भली भांति जान जाते हैं तो फिर वहां से सारा मोह खत्म हो जाता है। फिर वो दौड़ दूसरे तरफ लगाने लगता है। फिर वो मोह क्या होता है कि एक वस्तु को छोड़ करके दूसरे की तरफ दौड़ता है। मोह ऐसा होता है। तो आजकल के स्त्री पुरुष यही है, एक वस्तु को छोड़ करके दूसरे तरफ दौड़ लगाते हैं। एक पत्नी से शादी हो गई तो शादी तो भले ठीक है चलेगा, मान लिया कि उसकी पत्नी है, फिर वो बाहर से जाकर के दूसरी स्त्री को देखना शुरू करेगा, दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष को देखना शुरू करेगा। तो ये मोह का लक्षण है। मैं किसी व्यक्ति की बुराई नहीं कह रहा हूं, मैं मोह के बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग को अन्यथा मत लेना। मैं मोह के बारे में बात कर रहा हूं कि मोह ऐसा होता है। ये मोह ऐसा करवाता है, वो व्यक्ति नहीं करता। मोह जो होता है वो कभी तुरंत किसी के प्रति मोहित हो जाता है और तुरंत किसी के ऊपर जो है खपा हो जाता है, तुरंत किसी से कट जाता है, तुरंत किसी से मन भर जाता है। आज उसको पकड़ के दूसरे को छोड़ लिया तो मोह है, किसी दूसरे पे मोहित हो गया तो मोह है, प्रेम नहीं। जो ऐसा कहता है उसको तुरंत जवाब दीजिए कि आप मुझसे मोह करते हो, मोह कहा करो, प्रेम मत कहा करो। प्रेम तो बड़ा ऊंचा शब्द है।
प्रेम में तो बिन मोल का बिकना पड़ता है, कोई उसका मोल नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती है उसकी। एक ऐसा समर्पण होता है कि जिसमें शरीर का कोई लेस मात्र भी संपर्क नहीं होता है, भावनात्मक होता है, आनंददायक होता है, जो दोनों तरफ से आनंद देता है। बाहर जीते जी भी आनंद देता है और मरने के बाद भी आनंद देता है। अगर इस तरह का प्रेम है तो फिर वो प्रेम है। तो ब्रह्मचर्य की शायद आजकल लोग यही परिभाषा देते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप जीवन जिए, गृहस्थ जीवन में भी जिए, परंतु उचित समय, उचित कार्य के लिए ही ऊर्जा को नष्ट करें। जीवन में, महीने में, साल में, 6 महीने में, हफ्ते में ही जो है वीर्य का चरण करें। वीर्य को आप स्थापित करके रखें, आपके काम आएगी, आपके शारीरिक बल को बढ़ाएगा, मानसिक बल को बढ़ाएगा, ऊर्जा देगा, आपको शक्ति देगा, एनर्जी देगा। इसको पानी की तरह न बहाएं। ऋषियों ने भी वही कहा है कि जो शरीर के अंदर का बल है उसको मत नष्ट करिए, उसको बचा के रखिए। तो वीर्य का जब लाभ हो जाता है तो उत्तम गुण और उत्तम बल की वृद्धि होती है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने बताया। इसीलिए जो है आप लोग भी जो है ब्रह्मचर्य का धारण करिए, जितना हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ब्रह्मचारी ही हो जाओगे। 5% होता है तो 5% करो, 10% होता है तो 10% करो, 20% होता है तो 20% करो, मगर करना, इसके प्रति सचेत होकर के करना शुरू कर दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी 50% पहुंच जाएगा, मैं नहीं कहता हूं कि, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के ऐसे संस्कार हैं कि व्यक्ति इससे बच नहीं पाता है, व्यक्ति इसमें लिप्त ही हो जाता है। तो धीरे धीरे प्रयास करिए। हो सकता है कि इस जन्म में आप 5% ही कर पाए, हो सकता है कि इस जन्म में आप 10% ही कर पाए, 20%, 30%, 40%, 50%, जो बड़ा ही दृढ़ इच्छा वाला होगा, दृढ़ शक्ति वाला होगा, वो 100% तक कर ले। तो कुछ कुछ प्रयास करिए आप लोग, जितना हो सकता है। 10 केवल काम के वेग को नहीं, स्त्री पुरुष के संपर्क के वेग को नहीं, इंद्रियों के भी भोग को रोकने की बात कर रहे हैं। जीवा बड़ा लालायित रहती है, ये भी भोग करती है, तो इसको भी रोकने का प्रयास करिए, ये भी काम है। नाक जो है बड़ा गंध लेने के लिए उत्सुक रहती है, तो उसको भी कंट्रोल करिए, ये भी काम है। कान जो है सुनने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं, तो ये भी काम है, इसको भी काम कहा गया है। इंद्रियां जहां जहां भी भोग लेती हैं, जहां जहां भी सुख लेती हैं, उस सुख को हटा देना काम है, वह निष्काम होना है। और जहां जहां इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भोग लेती हैं, वही काम है। काम केवल शारीरिक कर्मेंद्रियों द्वारा काम नहीं होता है, ज्ञानेंद्रियों, तो कर्मेंद्रियां के द्वारा तो मान लिया जाता है कि कर्मेंद्रियों के द्वारा अगर सुख भोग लेते हैं तो शारीरिक और मानसिक कमजोरी आती है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं तो भी शारीरिक और मानसिक कमजोरी आती है, और व्यक्ति वो आत्मा की तरफ नहीं जा पाता है, समाधि की तरफ नहीं जा पाता है, ना ही वो कुछ और सिद्ध कर पाता है। इसीलिए जो जितने साधक हुए हैं, जितने योगी हुए हैं, इनको सबसे पहले यही कहा जाता है कि अगर आप योग करना चाहते हो, समाधि में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य धारण करो। ब्रह्मचर्य का एक तो आचरण करो, दूसरा ब्रह्मचर्य आपके सारे जितने भी विषय हैं, इन विषयों से अपने मुख को मोड़ करके परमात्मा में लगाओ। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जो है पहला स्टेप है जीवन को आगे बढ़ाने का। जो इस तरह का नहीं करता है वो व्यक्ति बार बार गिरता रहता है और जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति जीवन में असफल होता है वो ये समझिए कि ब्रह्मचारी नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का धारण नहीं करता है। जितने असफल व्यक्ति हैं वो ब्रह्मचर्य में पहुंचे नहीं होते हैं, ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करते हैं। जो सफल व्यक्ति होता है वो समझिए पक्का ब्रह्मचारी है।